दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी मंजिल में। दोस्तों आज हम महाभारत से संबंधित कुछ ऐसे अनसुलझे प्रश्न हैं जिसकी जानकारी हम मंत्री चाचा से प्राप्त करेंगे। पहला क्वेश्चन, भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी क्यों रह गए? दूसरा क्वेश्चन, क्या कर्ण को पता था वह कुंती पुत्र है? तीसरा क्वेश्चन, धृतराज अंधे क्यों पैदा हुए? गंगा के 8वां पुत्र थे। जब राजा शांतनु की शादी गंगा से हुआ तो गंगा ने राजा शांतनु से यह प्रश्न रखी थी कि जो कुछ भी हम करेंगे पर ये मुझे भूल नहीं सकते हैं। ठीक राजा शांतनु का विवाह गंगा से हुआ। गंगा से 7 पुत्र पैदा हुए। 7 पुत्र को गंगा उठाकर गंगा में ले जा करके डाल दिया करती थी। 8वां में भीष्म पितामह पैदा हुए। भीष्म पितामह जब पैदा हुए तो गंगा जो है भीष्म पितामह को लेकर के चली तो राजा शांतनु से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह जो है गंगा को रोक दिए और भीष्म पितामह को बचा ली। गंगा नाराज होकर के गंगा में चली गई। फिर जब गंगा में चली गई तो फिर भीष्म पितामह और गंगा से भेंट कहाँ हो और फिर राजा शांतनु से भेंट कहाँ हो। शांतनु जो है गंगा के वियोग में गंगा के किनारे घूमा करते थे लेकिन गंगा से मुलाकात कहाँ हो। धीरे धीरे एक मछोदरा नाम की मलाहिन थी। वह जो है राजा शांतनु पर डिट पड़ा और राजा शांतनु जो है मछोदरा के वियोग में दुबले पतले होते चले जा रहे थे, पीला पड़ने लगे। भीष्म पितामह सोचे कि हमारे पिता को क्या हुआ है ताकि ये दिन प्रतिदिन पीला और दुबले पतले होते जा रहे हैं। इस बात को पता लगाए तो पता चलने के बाद यही पता चला कि राजा शांतनु मछोदरा के वियोग में। भीष्म पितामह जो है एक दिन मछोदरा के पास गए और कहे तुम हमारे पिता शांतनु से शादी करो। मछोदरा ने सवाल भीष्म पितामह से कर दिया। क्या भीष्म पितामह से सवाल किया कि आखिर तुम जो है राजा शांतनु के जेठा पुत्र भीष्म पितामह हो और राजा शांतनु रहेंगे तो राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? आप ही न बनेंगे। तब राजा मछोदरा से भीष्म पितामह ने वचन दिया कि मैं आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहूँगा पर शादी नहीं करूँगा। इसी बात पर राजा शांतनु और मछोदरा से शादी हुआ। मछोदरा से 2 पुत्र पैदा हुए। एक का नाम चित्र पड़ा, दूसरे का नाम बेचित्र पड़ा। काशी नरेश राजा जो है एक स्वयंवर रचे थे। स्वयंवर में भीष्म पितामह चले गए और जब स्वयंवर में भीष्म पितामह गए तो स्वयंवर को तोड़ दिए। काशी नरेश का ये ऐलान था कि जो स्वयंवर जीतेगा उसी के साथ मैं अपने लड़कियों का शादी करूंगा, जिसका नाम काशी नरेश की लड़की का नाम एक का अंबिका और अम्बाला। तो भीष्म पितामह यह प्रतिज्ञा कर चुके थे कि आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहूँगा। तो वह जो है 2 नारियों को लेकर चले आए। एक की शादी चित्र से किए और एक की शादी बेचित्र से किए और वह जो है वही रह गई पहली अम्बा। जब वही रह गई तो चित्र विचित्र का विवाह जो है हो गया। होने के बाद भीष्म पितामह अपनी माता को वेद की बात सुनाते थे। चित्र विचित्र को मानसा पाप लग गया कि माँ मेरी नहीं है। भैया जो है सुनाते हैं। एक दिन वो कथा को कहते कहते मछोदरा जो है सो गई और उसके तन से बस्तर हट गया। वो कहे कि हम हाथ से छू नहीं सकते हैं क्योंकि माँ है। तो भीष्म पितामह दांत से कपड़ा को खींच करके और चित्र विचित्र केवाड़ी के पाला तर से सारी तमाशा देख रहे थे और भीष्म पितामह निकले अपने आश्रम में चले गए। बिहान भेले चित्र विचित्र पूछे भैया भीष्म पितामह से ही कि मानसा पाप लगने के बाद किस तरह से छूटता है। तो भीष्म पितामह क्या जानते थे कि इन्हीं दोनों को मानसा पाप लगा है।
उन्होंने कह दिया कि जब मानसा पाप लगता है तो 12 बरस ससुरारी में बकरी चराया जाता है, और नहीं तो इमली के खोलना में जर कर मर जाता है। तो चित्र विचित्र सोचे कि कौन ससुरारी में 12 बरस बकरी चराएगा, कोई आएगा तो माँ का गाली देगा, कोई आएगा तो बहन और बुआ को गाली देगा, इससे बढ़िया है कि इमली के खोलना में। तो चित्र विचित्र दोनों जो है जलकर इमली की खोलना में मर गए। फिर शंकर पार्वती के अमर कथा सुनौले हमी, सुगवा के अमर बनौले हमी। सुगवा से सुखदेव ऋषि भैले, सुखदेव ऋषि से पराशर मुनि अइले, और पराशर मुनि से व्यास मुनि जो नैया खेवे मलहिनिया, अब वो कही जाए तो पराशर मुनि से व्यास मुनि पैदा भेले जौन मलहिनिया के जेठा लग। और वो कहे थे कौन, व्यास जी, कि माँ तुम्हारे पर कोई वक्त पड़ेगा तो मुझे याद करना। तो फिर हस्तिनापुर का राज होगा क्या? अरे भीष्म पितामह आजीवन मतलब बाल ब्रह्मचारी का प्रतिज्ञा कर लिए थे, चित्र विचित्र का कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ था, तो फिर वह राज्य क्या होगा? तो वही मछोदरा व्यास को याद की और आंगन में व्यास जी बैठ गए और कहे कि तीनों रानी इस आंगन में नंगे। तो धृतराष्ट्र की माँ ने सोची कि आँख में लाजबा, तो अखिया मून के वो व्यास के सामने से गुजर दिया। तो व्यास जी कहले मैंने कि ओ पुत्र तो पैदा अवश्य होगा, लेकिन दोनों आँख का अंधा होगा। तो वही धृतराष्ट्र पैदा हुए जी। पांडु के महतारी निकल बारी तो भर दे पियरी माटी छाप ले बारी। तो वो जब व्यास के सामने से गुजरी तो कहले कि ओ गड़बड़ हो गया, पुत्र तो पैदा अवश्य होगा, लेकिन यह पांडु रोग का मरीज होगा। बच गई कौन? विदुर की माता जो दासी थी। तो दासी थी तो उनको क्या, वह छलकते हुए नंगे जो है व्यास के सामने कहे व्यास जी की ओ पुत्र तो इसे अवश्य पैदा होगा, लेकिन दिव्य शक्ति बहुत चालाक और काबिल होगा। तो वही विदुर जी पैदा हुए जो सब में काबिल थे। समझ गए लो? तो विदुर जी कहे अरे जेठे तो धृतराष्ट्र थे, लेकिन वो दोनों आंखें अंधे थे, इसलिए पांडु के पिता राजा बनाए गए थे। बात समझ रहे हैं? उसके बाद ये तो वही खत्म हो गया, माने वही ये समस्या। उसके बाद जो है, हालांकि गांधारी विदेश की रहने वाली थी। अरे विदेश में कौन? अफगानिस्तान में गंधार में वो गंधार लड़की की, गंधार राजा की लड़की थी गंधारी। तो उससे जो है धृतराष्ट्र का शादी हुआ। पांडव की माँ कुंती थी जो पांडु से हुआ। दासी पुत्र विदुर जी को जानते ही। उसके बाद ये लोग आपस में परिवार बढ़ता गया। बात समझ रहे हैं? तो यह हुआ कि फलाना राज फलाना को, फलाना राज फलाना को। लेकिन दुर्योधन बहुत बड़ा हठी था, वह अपने आगे जो है किसी की बात को मानता ही न था। तो दोनों में विवाद पैदा हो गया। विवाद पैदा होने के बाद यहाँ तक ले पहुँच गया कि भगवान श्री कृष्ण समझाते बुझाते हैं और कहते हैं कि ये दुर्योधन और पांडव लोग भी कहते हैं कि सब हमारे ही चाचा भाई भ्रात सभी लोग हैं, हम किस पर हथियार चलाएंगे। लेकिन सब मोह माया को कृष्ण जी ने हटा दिया। और अंतदाव में तो वही कहा है, जब वो समय आया तो कहा है कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान स्वयं हस्तिनापुर में गए थे। पांडवों को संदेशा ले गए थे क्या, ए दुर्योधन न्याय चाहो तो आधा दे दो,
पांडव तुम्हारे ही चाचा के लड़के हैं, तुम्हारे ही भ्राता हैं। अगर न्याय के मार्ग पर चलना चाहते हो तो आधा दे दो, यदि इसमें बाधा हो तो केवल 5 ग्राम उसे दे दो। 5 ग्राम का मतलब 5 गांव, ताकि वो भी जी खा सकें, अपने को गुजर कर। तब कहा दुर्योधन, मतलब नहीं दिया। और तब कहा दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, केवल रण चाहिए, सारी धरती की मरण चाहिए। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को ललकारा है कि बिना युद्ध किए हुए इन सबों को सुई की अग्र भर नहीं दूंगा। 5 गांव तो 5 गांव है। तब भगवान श्री कृष्ण लज्जित होकर वहाँ से चलते हैं और कहते हैं कर धर प्रभु रथ पर ले चढ़ चले। मैंने कर माने कर्ण को, और रथ पर ले करके चलते हैं और वहीं भांडा को खोलते हैं कि ये कर्ण, तू कुंती के जेठे पुत्र हो, पांडवों के सबसे बड़े भ्राता हो, सूर्य के पुत्र हो, लेकिन उस समय कुंती कुंवारी थी। तुझे जन्म देते हुए अपने लोक लाज को बचाने के लिए गंगा में बहा दिया, इसलिए तो कुल भील कहलाते हो। पर तू कुल भील हो नहीं, असली सूर्य के पुत्र सूर्यवंशी हो। तू पांडवों का जेठा भ्राता हो। तो लिख ले मैंने, भगवान कहले कि नाव का तट छोड़ चली, पता नहीं किस ओर चली, सूझता नहीं नदी का किनारा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों अपने ही हैं। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आने वाला महाभारत बच जाए, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, केवल इसे रण चाहिए, सारी धरती की मरण चाहिए। और इसी को तो भगवान श्री कृष्ण कर्ण को भांडा इसलिए खोल देते हैं कि अगर ये बहकावे में आ जाएगा तो पांडव दल में लाएंगे, अब महाभारत नहीं होगा। लेकिन भगवान क्या है अगुढ़ बात, आज कवियों में माने जाने कवि रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि वो किससे, कर्ण से, यह राज हम तुम्हें दिलाएंगे, धर्मादीप चमर डुलाएंगे। धर्मादीप वही दिश, पारथ परवर पहरे पर होंगे, भीम जैसे तक पारथ परवर अर्जुन जैसे तुम्हारा पहरा देगा सिंह द्वार पर। भीम पंचाली, भीम पदुम पहनाएगा, माने भीम ताकतवर हजारों हाथी के, वो तुझे पंचाली अपने हाथों से, जिस तरह से 5 पांडवा का अधिकार पंचाली पर है, उसी तरह से तुम्हारा अधिकार पर 5 पान खिलाएगी। और अभिमन्यु की औरत उत्तरा तुझे भोजन बनाएगी। क्या सुंदर सौभाग्य दृश्य होगा। हम सब मिलकर, भगवान कहते हैं, हम सब मिलकर, कुंती पांडु सभी लोग मिलकर तेरे आरती को उतारेंगे। तब कर्ण कहा है कि प्रभु ये बात यहीं दबी को दबी रहने दीजिए, कहीं महाराज युधिष्ठिर न जानने पावे, नहीं तो जेठा भ्राता समझकर यह राज मुझे देंगे। मेरा मित्र दुर्योधन है, जब उठा करके मित्रता में दे देंगे तो पांडव कभी दुख से वंचित नहीं होंगे, इसलिए यह राज्य को डाल देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ से आए हैं, कहाँ, हस्तिनापुर में, और कुंती से मुलाकात किए और कहें कुंती तू जाओ, कर्ण के पास जाओ, अगर बहकावे में आता है तो पांडु दल में ले आ, और वरना बहकावे में नहीं आता है तो कौच कुंडल दान में लिया। कुंती आई है, कर्ण के पास गिलगिलाई है। कर्ण कहा है मित्रता अनमोल रत्न है, धन इसे कभी नहीं तोड़ सकता है। दुर्योधन मेरा मित्र है। पर जब चारों ओर से कुंती देख ली कर्ण बहकावे में नहीं आया, पांडव दल में नहीं आया, तब जो है कर्ण से वो दान मांगी है। क्या दान मांगी है? बेटा मुझे और मांगो, क्या मांगना चाहे तो कौच और कुंडल, जो सूर्य का दिया हुआ कौच और कुंडल था, वह कुंती जो है कर्ण से दान में ले लिया। तभी से कर्ण का नाम इस संसार में रोशन हो गया। अपने मौत को ख्याल नहीं किया और माता के मांगने पर कौच और कुंडल जो है कर्ण को दान में दे दिया। कर्ण जो है माता कुंती को दे दिया। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।